जोरदार अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूँ। ज्ञानदार, धनदार, शानदार कौन बनेगा करोड़पति? और देवियों सज्जनों, आप सभी को दशहरा की अनेक अनेक शुभकामनाएं, अनेक अनेक शुभकामनाएं। तो देवियों सज्जनों, देखिए, आधुनिक युग के लिए दशहरा इस बात का प्रमाण है कि हमारे जीवन में परिवार का कितना महत्व है और उसकी रक्षा और सम्मान के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं और उसे पार कर सकते हैं। हर परिवार में सदस्यों को एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, त्याग की भावना हो, तो वो परिवार जो है वो चुनौतियों के हर रावण को परास्त कर सकता है। यही प्रभु श्री राम का संदेश है और यही उनका आदर्श है। दशहरा की इस शिक्षा का प्रमाण हमें इस मंच पर भी दिखाई दे रहा है, हमारे इन सभी खिलाड़ी परिवारों के रूप में। अपने परिवार की खुशियों को पूरा करने का संकल्प इन्होंने ले लिया है। ये सभी उसमें सफल हों, विजयी हों, इसी आशा के साथ केबीसी फैमिली स्पेशल वीक में आज का हम खेल जो है वो प्रारंभ करते हैं चमत्कारी चट्टोपाध्याय जी के साथ। तालियां बज जाएं इनके लिए। तो कल तक पुत्र, माता, पत्नी जी, ये टीम जो है इनकी अपनी तीनों लाइफ लाइन्स को सुरक्षित रखते हुए 40,000 रुपए जीत चुके हैं। वैसे तो कप्तान जो है, ये जो बीच में बैठे हैं इनके सुपुत्र ध्रुवो, ये हैं, लेकिन जैसा कि आप सब लोग जानते हैं ना, हर परिवार में महिलाओं का ही बोलबाला है, तो माता और पत्नी जी जो है यही सब उत्तर दे रही हैं। कैप्टन बनाया है उनको बीच में। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ स्वागत हमारे इस मंच पर। माता जी आप, पत्नी जी आप, दशहरा है ना, पुत्र जी आप। दशहरा हमारे लिए बहुत मतलब बहुत इम्पोर्टेंट एक उत्सव है, इसलिए हम आपको शुभ विजया शुभ विजया कर रहे हैं। हाँ, दुर्गा माता का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और सभी दर्शकों को भी शुभ विजया। कल इतना एक्साइटमेंट था जब हॉटस्पॉट में आ गए थे, तो हम लोग का स्लोगन ही बोलने भूल गया। हम लोग का टीम का स्लोगन था जो, तो आपका स्लोगन है? हाँ, उस एनर्जी लेके आए थे सब। खेलबो नहीं, क्या है? खेलबो, जीतबो, चमत्कार करबो। अरे बाप रे बाप, खेलबो, जीतबो, चमत्कार करबो। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ स्वागत हमारे इस मंच पर। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो चमत्कारी चट्टोपाध्याय, तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। आज का जो खेल है वो 8वें प्रश्न से शुरू होगा और इसका मूल्य है 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सैना मरीन की जगह लेते हुए पेटरी ऑर्पो 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री बने? Petteri Orpo became the Prime Minister of which country in the year 2023, replacing Sanna Marin? Option सुनिए। A नॉर्वे, B जर्मनी, C फिनलैंड, D रोमानिया। C फिनलैंड को लॉक कर दीजिए। फिनलैंड C पे ताला लगा दिया जाए। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अद्भुत। पेटेरी ऑर्पो जून 2023 में फिनलैंड के प्रधानमंत्री बने। सैना मरीन फिनिश इतिहास में सबसे युवा प्रधानमंत्री थी, तब वो केवल 34 वर्ष की थी। 34 उनकी उम्र थी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बहुत बहुत बधाई आपको। और देवियों सज्जनों, आपने देख लिया होगा कि जब प्रश्न आ रहा था और पढ़ा गया, ऑप्शन आने से पहले ही माताजी ने तय कर लिया कि वो जवाब देगी। हुआ था कि नहीं ऐसे? हाँ, देखिए, यही हुआ था कि नहीं, है ना? आपस में कुछ गुफ्तगू चल पड़ी थी। यानी उनको मालूम है कि बहू जो है वो बता देगी सही जवाब। क्या बात है, वाह वाह। ऑलराइट, आ गया है नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से किस तत्व का रासायनिक चिन्ह उसके लैटिन नाम का संदर्भ नहीं देता है? द केमिकल सिंबल फॉर विच ऑफ दीज एलिमेंट्स डज नॉट रेफरेंस इट्स लैटिन नेम? ऑप्शन सुनिए। ए गोल्ड, बी सिल्वर, सी पोटेशियम, डी हाइड्रोजन। सोना, चांदी, पोटेशियम या हाइड्रोजन। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने हैं इनमें से तीन जो है वो उनके केमिकल फॉर्मूला है जो कि लैटिन से आते हैं। एक है जो नहीं आता इसको, कौन है वो? अब इनका सिंबल मालूम है सबका? सिंबल केमिकल सिंबल? सिंबल गोल्ड लग रहा है सर। लाइफ लाइन लेंगे? ऑलराइट, कौन सी लाइफ लाइन लेंगे? ऑडियंस बोलेंगे। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, बहुत जल्दी सहायता कीजिए चमत्कारी चट्टोपाध्याय को। प्रश्न एक बार फिर पढ़ता हूं। इनमें से किस तत्व का रासायनिक चिन्ह, केमिकल सिंबल, उसके लैटिन नाम का संदर्भ नहीं देता है? ऑप्शन है ए गोल्ड, बी सिल्वर, सी पोटेशियम, डी हाइड्रोजन। और आपका समय शुरू होता है अब। ये आ गया। डी हाइड्रोजन को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है 49%, और 28% सी, 7 बी और 16% मिला है ए को। क्या करेंगे? ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑलराइट, अधिकतर ऑडियंस कह रही है डी हाइड्रोजन। तो बताइए क्या करें? ऑडियंस डी हाइड्रोजन को लॉक किया जाए। डी हाइड्रोजन को ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब है जनता। अरे क्या बात है। थैंक यू। तो हाइड्रोजन को H द्वारा दर्शाया जाता है ना? और ग्रीक में इस नाम का अर्थ होता है वाटर फॉर्म। वाटर एक्चुअली। गोल्ड का केमिकल सिंबल है AU, ऑरम यानी ऑरम। सिल्वर का है AG यानी आर्गेंटम। पोटेशियम का है K यानी कैलियम। हाइड्रोजन का H ही होता है। बाद में याद आया। मुझे एक्चुअली वो गोल्ड बोलने जा रहे थे, मैंने उनको मैंने देखा समझ लिया। आपने। क्योंकि गोल्ड मुझे पता है ऑरम है। और हाइड्रोजन लग रहा था पर मैं श्योर नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। अब आ गया है 10वां प्रश्न खेल का। ये है दूसरा पड़ाव। इस मौके पर चांस आप बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। ओके, 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। खेल का दूसरा पड़ाव आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चीन में आयोजित 2022 एशियाई खेलों के शुभंकर किस प्रकार के जीव या वस्तु हैं? The mascots of the 2022 Asian Games held in China are what kind of creatures or objects? Option सुनिए। A dragons, B robots, C rockets, D pandas। बी रोबोट्स को लॉक किया जाए। लॉक किया जाए। बी रोबोट्स पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका। ₹3,20,000 जीत लिया है और चेक आ गया है आपके नाम। आज शाबाश। तो रोबोट्स आपने बिल्कुल सही जवाब दिया सर, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। इन मैस्कॉट्स का नाम है चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियान लियान। ये खेल हंगशो चाइना में आयोजित किए गए थे। ये 2022 एशियन गेम्स था, पर इसका आयोजन जो है वो 2023 में किया गया। लास्ट 10 क्वेश्चन में क्या हालत था मेरा? हम एकदम सैंडविच थे, राइट? हाँ एकदम। तो आपके बारे में थोड़ा जानना चाहता। आपका घर में कैसे स्थिति है? हमारी स्थिति जो है वो बिल्कुल आप जैसी है। हम भी सैंडविच हैं। इधर बंगाल, इधर और हैं। सर हमारा परिवार जो है ना थोड़ा फैला हुआ है।
हमारे बाबूजी वो एक तो 2-3 चीजों में वो विश्वास नहीं रखते थे, जाति पाति में उनको विश्वास नहीं था। तो भले वो कायस्थ रहे हों लेकिन उन्होंने अपना कायस्थ नाम नहीं रखा, बच्चन नाम रखा, जो कि उनका पोइटिक नेम है Right. और वो अब परिवार का नाम है। बहुत अच्छा। तो उनकी आत्मकथा में उन्होंने लिखा था कि मेरे जो परिवार के पुत्र हैं 2, मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि अगर यदि वो ब्याह करें तो अपने ही जात से ना हो, पूरे देश के अन्य अन्य जगहों से वो बहू को लेकर के आए। बहुत अच्छा, कितना सुंदर से। तो भाई साहब यही वजह है कि हम बंगाल गए और लेकर के आ गए। सारे हमारे देश- जो छोटे भाई साहब हैं वो सिंधी से उन्होंने ब्याह किया। हमारे पुत्र जो हैं वो दक्षिण भारत से, मैंगलोर, मैंगलोर से। तुलु बोलते हैं उनको, वहाँ से ब्याह किया है। हमारी जो बेटी है उसने पंजाब से ब्याह किया है। तो पूरा फैला हुआ मतलब है। मिनी इंडिया बन गए। हाँ, मिनी इंडिया। हाँ, ओके, ये बाजा बज गया। तो ये आ गया है अवसर सुपर संदूक का। सुपर संदूक के बारे में तो आप जानते हैं। अच्छा, अंग्रेजी में पढ़ें या हिंदी में? अंग्रेजी। अंग्रेजी में, ठीक। तो लेट्स प्ले सुपर संदूक, प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। ध्रुव जी और चमत्कारी चट्टोपाध्याय, 90 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। Which team won the inaugural edition of the IPL in 2008? Rajasthan Royals. Correct. Which of these gemstones is produced by a living being? Diamond, sapphire, emerald, pearl. Pearl. Correct. Pearl. Vlog is the shortened form of which of these? Viral blog, vantage blog, video blog, vertical blog. Video blog. Correct. Next. Otto von Bismarck was the chancellor of which empire? German, Russian, Roman, Mongol. German. Correct. Next. Dravid Muneta Kalagam is the ruling party of which state? Tamil Nadu. Telangana. Correct. Next. Which game is also known as noughts and crosses? Tic-tac-toe, Ludo, chess, Monopoly. Tic-tac-toe. Tic-tac-toe. Correct. Next. Which of these can you find in the logo of Incredible India? Question mark, dollar, at, exclamation. D. Correct. Next. John Lennon and Ringo Starr were a part of which band? Queen, Beatles, Led Zeppelin, Black Sabbath. Pass. Next. Which organ does the cranium chiefly protect? Liver, heart, pancreas, brain. Pancreas. Galat. Next. The Goliath bird eater is the biggest species of which creature? Spider, scorpion, hummingbird, ant. Hummingbird. Wrong. Next. John Lennon and Ringo Starr were a part of which band? Queen, the Beatles, Led Zeppelin, Black Sabbath. Led Zeppelin. Wrong. Next. समय समाप्त हो गया भाई साहब। ऑलराइट, अब आपको बता दें, आपने 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 70,000 रुपए जीत गए। तो जो प्रश्न गलत हुए थे वो बता दें आपको। जॉन लेनन एंड रिंगो स्टार वर अ पार्ट ऑफ व्हिच बैंड? द बीटल्स। आपने लेड जेपलिन को था, वो गलत हुआ। एक और जो गलत हुआ था वो ये कि विच ऑर्गन डज द क्रेनियम चीफली प्रोटेक्ट? क्रेनियम। ब्रेन बोला, नहीं बोला। हाँ, जानते हैं। ना बाद में ब्रेन। देखा। आपने पैंक्रियास कहा था। हाँ। और एक जगह गलत हुआ था। द Goliath bird eater is the biggest species of which creature? It's the spider, Spider. not the hummingbird. Hummingbird ना। स्पाइडर है सर। ओके, मान्यवर, आपने 70,000 रुपए जीत लिए हैं। तो क्या कीजिएगा? इसको बैंक में जमा कीजिएगा या लाइफलाइन जीवित करवाइएगा? लाइफलाइन जीवित करें। Life. लाइफलाइन जीवित। ओके, तो आपकी खोई हुई लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, इसको जीवित कर दिया जाए। एकदम। कबीरम महाशय, ऑडियंस पोल को जीवित कर दिया जाए। अब ये हो गया है 10 प्रश्नों का सही उत्तर। ये अगला प्रश्न जो है ये आप बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिए, क्योंकि ये लीस्ट रिस्क वाला क्वेश्चन होता है। खेलिएगा जरूर, क्योंकि अगर ये गलत हो भी गया मान लीजिए तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न आ रहा है। अब तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित है। बहुत सोच समझ कर आप ऐसे भी खेलिए। कुछ खोने का नहीं है सर, आपसे मिल लिया ना हम लोग। अरे नहीं। तो 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अप्रवासी घाट आपको किस द्वीप राष्ट्र में मिलेगा जहां कभी करारबद्ध भारतीय मजदूरों को भेजा जाता था? In which island nation where indentured laborers from India were once shipped to will you find
दी अप्रवासी घाट। अंडमान निकोबार, ऑप्शन सुनिए। ए मॉरिशस, बी बारबेडस, सी क्यूबा, डी फिजी। समय समय आपके पास, सोच लीजिए। विश्वास होते करेगा ज्यादा मत करिए, तुमने वीडियो कॉल फ्रेंड को बाबू मामा के ना ना विश्वास কিন্তু শিওর নই অতটা মনে পড়ছে না एक कहीं पढ़ा हो, सुना मन में हो आ आप? रहा है मॉरिशस। सर एक रिस्क लेते हैं, हैं? एक रिस्क लेते हैं मॉरिशस। हाँ? लॉक कर। ए मॉरिशस पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। कैसे आपको लगा कि ये मॉरिशस सर वो वापस क्वेश्चन समझने के बाद लगा कि अप्रवासी घाट जो हैं? अप्रवासी घाट वापस जैसे लगा ना, हाँ, तो लगा कि इंडिया से गए तो नजदीक में इंडिया का यही था, मॉरिशस ही क्यों? क्योंकि सबसे इंडिया से नजदीक यही था। अच्छा, सर डर लग रहा है। बहू जी, मुझे लग रहा है मॉरिशस आपको क्योंकि लग रहा है? वहाँ इंडियंस मैंने क्या बोलूँ यहाँ से जो गए थे काम के लिए ऐसे है ऐसा सुना है मैंने अच्छा, उतना ये श्योर मालूम है आपको किस काम के लिए ले जाया गया था? वो शायद कुछ फिजिकल लेबर के लिए फिजिकल लेबर ही था, हाँ, पर किस लिए वो तो याद नहीं मालूम है। मॉरिशस सही जवाब है भाई साहब आपका। थैंक यू। गन्ने की खेती करने के लिए बुलाया गया था उनको। 19वीं और 20वीं सदी में बंगाल और बिहार क्षेत्र से लगभग 5 लाख भारतीय मजदूर के रूप में मॉरिशस भेजे गए थे। ये घाट एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। वहां पर जाने वाले लोगों को गिरमिटिया कहा जाता है, जो कि अग्रीमेंट शब्द से आया है और जिस पर वो सभी साइन करते हैं, गिरमिटिया बोलते हैं। ओके, तो भाई साहब कल जब हम खेल रहे थे आप लोगों के साथ, तो आपकी जो बिटिया है, बहुत रिजा उनका नाम है, उन्होंने एक वीडियो मैसेज भेजा था आपको, और आज उन्होंने एक और मैसेज भेजा है। अच्छा, और वो माता जी के लिए है। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? वैसे तो मेरी मम्मी मेरी सीक्रेट कीपर है, पर आज मैं मेरी मम्मी की पोल खोलने वाली हूँ। मेरी मम्मी को जब शॉपिंग करना होता है, वो मेरे पापा से बहुत मीठे से पूछती है, क्या आपको मसाज चाहिए? तभी मेरे पापा को समझ में आ जाता है कि मेरी मम्मी को शॉपिंग में ले जाना पड़ेगा और बहुत खर्चा करना पड़ेगा। ये सही बोला है इन्होंने। घर का बात बता दिया। हाँ, यानी प्यारी प्यारी बातें करती हैं आप इनसे, तो उनको पता चल जाता है कि सर क्या होता है इनको बहुत पेन रहता है बॉडी में, क्योंकि थोड़ा लेट वर्क काम ऑफिस का से बहुत रहता देर है, से काम देर से आते हैं तो पेन रहता है। तो मेरा क्या है, बजट पे सब निर्भर है। अगर मेरे पास पैसे है तो और मैं टायर्ड हूँ तो मैं मसाज नहीं दूंगी। अगर मेरा जेब टाइट है तो टायर्ड भी हूँ तो मसाज दूंगी। और एक मतलब 2 जन थे और अभी तीसरा जन भी हो गया। अभी आपको सिचुएशन पता ही चल रहा है, और वो तीसरा जन भी आके वो मम्मी को सपोर्ट करेगा कि शॉपिंग दोनों का तो करना ही था। अभी उनका जो डिमांड है तो वो अलग से पूरा नहीं, वो मैसेज देती है तो और ज्यादा लेती है, मेरा रेट कम है। वो खुद बोलती है पापा मम्मी को तो कम मिलता है, मेरा तो इतना डिजिट, उसका ज्यादा है। अच्छा भाई साहब देखिए, अगर एक कोई मूवी देखने जाना है, आपके पास केवल 2 टिकट है, किसको ले जाइएगा? मैं इनको ही भेज दूंगी। उसका क्या जवाब होगा मेरा मालूम नहीं, मैं इनको भेज देंगे। सर मैं इन दोनों को भेज दूंगी, क्योंकि ये जब मूवी दिखाने ले जाते हैं ब्रेक में कभी कभी अचानक बोलते हैं स्नैक्स ना तुम्हारा हिस्से में है, कॉफी लेके आ जाओ।
पॉपकॉर्न लेके आ जाओ। और बेटी भी उसमें जोड़ देती है ये वो। अगर बजट टाइट है तो मूवी में इन दोनों को भेज दूंगी। अगर बजट अलाउ करते हैं पॉपकॉर्न, फ्रेंच फ्राइज, नाचोस, फिर जाऊंगी। कितना अच्छा शब्द इन्होंने दिया है, हमारा बजट टाइट है। टाइट कॉलोकियल बंगाली से यूज होता है। टाइट मतलब कुछ और भी होता है भाई साहब, वो मार के आते हैं थोड़ा टाइट हो गया। पर इतना अच्छा लग रहा है आप लोगों की नोक झोंक, मैं बताऊं आपको, बहुत अच्छा लग रहा है। हर घर में जो होता है आज यहाँ पर सार्वजनिक हो गया है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न आएगा 12,50,000 रुपए का। 12वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक वास्तविक जानवर का नाम नहीं है? Which of these is not the name of a real animal? A. Eagle owl. B. Bull shark. C. Elephant seal. D. Leopard ant. डिफरेंट फील तो अच्छे। इनमें से क्या एक वास्तविक जानवर का नाम नहीं है? ईगल आउल, বুল শার্ক, এলিফ্যান্ট না, বুল শার্ক মনে হচ্ছে লেপার্ড অ্যান্ড কোনো জানোয়ার আছে? লেপার্ড তাও হতে পারে, জানি হতে না, পারে, মানে আছে কি না? জানি না। রিয়েল অ্যানিমাল নয়। নয়। लेपर्ड एंड का ईगल आउल আছে। আছে। 3 लाइफलाइन है आपके पास। हाँ, ईगल আছে। सही उत्तर देंगे 12,50। ईगल আমি आउल, জানি না। गलत नीचे आ जाएंगे। তাহলে এটা আমরা জানি না। এলিফ্যান্ট এলিফ্যান্ট সিলটা জাস্ট ডিফেন্স আছে, সি আছে, তাহলে এই তিনটে ईगल और लेपर्ड एंड लग रहा है लेपर्ड एंड लग रहा है इसमें। नहीं, एक्चुअली एलिफेंट सील तो है, पर बाकी का बुल शार्क, বুল শার্ক, বুল শার্ক তো আমাদের তো আজব লাগছে, মাইট বি। কিন্তু ईगल আর लेपर्ड एंड আছে কিনা তার উপর নির্ভর করছে। लाइफ टाइम ऑडियंस का तो ऑडियंस नहीं। सर एक इसमें उतना आइडिया नहीं आ रहा है, सर एक लाइफलाइन नहीं, लाइफलाइन लेंगे। Alright. आपकी तीनों लाइफलाइन जो है वो जिंदा है। तो ऑडियंस ओपिनियन, ऑडियंस वोट लेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस वोट लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाएगा। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। इनमें से क्या एक वास्तविक जानवर का नाम नहीं है? ए. ईगल आउल। बी. बुल शार्क। सी. एलिफेंट सील। या डी. लेपर्ड एंट। और आपका समय शुरू होता है अब। डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 49%। 12 मिला है ए को, 25 मिला है बी को और सी को मिला है 14। কি করব? আমার কথা শুনে মনে হচ্ছে ঠিক আছে। ऑडियंस के साथ। हाँ जी, ऑडियंस के साथ ऑडियंस जाएंगे। वोट के साथ जाएंगे। हो रहे डी लेपर्ड एंट सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है और ये ऑडियंस के साथ जाना चाह रहे हैं। लॉक किया जाए। लेपर्ड एंट आपको मालूम है, वैसा एक तो चींटी होता है जिसके ऊपर ऐसे ऐसे धार बना होता है, वो भी एक चींटी होता है, लेकिन उसका नाम कुछ और है। ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेल प्लेड ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। ईगल आउल जो है वो सबसे बड़े आउल्स में से एक है, सबसे आउल में से। अच्छा। बुल शार्क एक ऐसी शार्क है जो मीठे पानी में भी रह सकती है, बुल शार्क। एलिफेंट सील एक बड़ी सील होती है, वेरी लार्ज सील, जिसकी सूंड हाथी जैसे होती है।
लेपर्ड नामक कोई भी जीव नहीं है। लेपर्ड एंड बहुत लग रहे थे, लेकिन इस स्टेज पे हाँ। थोड़ा नर्वसनेस होता है तो हाँ, एक लाइफलाइन चली गई ऑडियंस की, लेकिन ऑडियंस ने आपको जितवा दिया 12,50,000 रुपए। सुनीरमाला जी, ये जो आपको मिला है 12,50, मान लीजिए आपके पास आ गया तो क्या कीजिएगा इसका? ऐसे तो सोचा नहीं है, मेरी बेटी के पढ़ाई के लिए तो रखेंगे, और दुबई में घूमने जाने का मन है बहुत दिन से। दुबई में। और आपके पास अगर ये 12,50 आ गया तो क्या कीजिएगा माता जी? मैं वोट करके जो मेजोरिटी ने बताएगा वही ले लेंगे। वही। हाँ, क्योंकि ये फैमिली का पास आएगा। हाँ। अगर मेरा खुद का पास आएगा तो मैं बता दूंगी, कुछ तो उसका अर्जी भी मिटा दो, बाकी फॉरेन ट्रिप देखिए, करने में। दुबई जो बोले उन्होंने अभी आपसे हमने पूछा ही नहीं कि आप क्या करना चाहेंगे। सर, अगर आपके पास आ गया तो क्या कीजिएगा? मेरा भी मैं दूं जवाब? हाँ, बोले सर, आधा इधर दे देंगे, आधा इधर दे देंगे, क्योंकि बीच के जो द्वार आपने खड़ी कर दिया। हाँ सर, अब हम समझ गए हैं आपको। चलिए आगे चलते हैं खेल में। अब आ रहा है 13वां प्रश्न और इसका मूल्य है 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सी आम नागरिक अंतरिक्ष यात्री पहली शिक्षिका थी जिन्हें एक स्पेस शटल में अंतरिक्ष यात्रा के लिए नासा द्वारा चुना गया था? Which civilian astronaut was the first school teacher chosen by NASA to travel to space on board a space shuttle? सही। Okay? वही Option such A. Eileen Collins. B. Anna Lee Fisher. C. Krista McAuliffe. D. Mae Jemison. वीडियो कॉल कहीं पढ़े सोच हैं, लीजिए, समय समय आपके पास। पढ़े हैं, लेकिन याद कहीं नहीं। पढ़ा हो आपने इसको? एन ली फिशर की পুরো সিস্টেম নামটা, এই নামটাও চেনা লাগছে না। এলিন কলিন্স বোঝা যাচ্ছে না, ভুল হলে 3 লাখ পুজো নেমে যাবে। लग रहा है एक आंसर मन में आ रहा है, एनली फिशर। Okay. वीडियो कॉल फैमिली। हाँ, वीडियो कॉल है फैमिली। हाँ, वीडियो कॉल मामा। फैमिली। वीडियो कॉल फैमिली को अंकित कर दिया जाए। और आप लोगों ने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना नहीं है। बोलो। फर्शा मामा है, टुब्लू मेशो है और वालो मामा। ये बेशी जानते हैं, ভালো মামা, সেটা তো আমি বলতে পারবো না। बेशी चांस कर। তাহলে উৎপল মামা কি বলে? ভালো মামা। भालो मामा, कौन? ভালো মামা। वालो। भालो मामा, भालो भालो। गुड, भालो। ভালো means भालो की वालो है। भालो, ভালো, हाँ, good। भालो जानिए हमें। आपने तो अच्छा। जानना है, हाँ, आपने तो अच्छा, जानना है। भालो जानिए। हमें भालो आज। আপনি ভালো জানেন। ऑलराइट। एक वीडियो कॉल लगाना पड़ेगा, फैमिली फ्रेंड है इनके। वीडियो कॉल लगाया जाए। भालो मामा। भालो मामा, नमस्कार। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं मैं। कौन बनेगा करोड़पति? नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। साहब, मेरे सामने चमत्कारी चट्टोपाध्याय 3 बैठे हुए हैं और ये एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। वीडियो कॉल फैमिली फ्रेंड जो लाइफलाइन थी उसको इन्होंने लिया है। ध्रुवो आपसे अभी उनकी आवाज में एक वो प्रश्न पूछेंगे। उसके 4 ऑप्शन है ABCD और विद इन 45 सेकेंड्स आपको उत्तर देना पड़ेगा। ओके, ठीक है जी, ऑलराइट। तो अगली आवाज है ध्रुवो की। ध्रुवो, आपका समय शुरू होता है अब। भालो मामा, which civilian astronaut was the first school teacher chosen by NASA to travel to space on board a space shuttle? Option A, Eileen Collins. Option B, Anne Lee Fisher. Option C, Krista McAuliffe. Option D, Mae Jemison. no, I'm not absolutely certain, but I think it could be Anne Lee Fisher. Okay. If civilian astronaut was the first school teacher chosen by NASA to travel, these are all women.
I think, I mean, but I'm only about 50-50 with this and Lee Fisher. Okay. Any other option you have in mind? No. Okay. I mean, that's the only one that I have, Okay. which I think I've heard of, but I'm उनका समय समाप्त हो गया। एक तो कब होगा? शेटर ठीक। ডাবল ডিপ নিলে আবার কুইট করা যাবে না 12:30 কুইট করার ইচ্ছা নেই কিন্তু নালে সব চলে যাবে एक मन में आ रहे हैं और ऑप्शन एक एलिन कॉलिंस लग रहा है। ओके ऑप्शन ए एलिन कॉलिंस। আইদার ওটা নেন নয় কুইট করো ना ওটা তো ভুল ওটা ভুল ওটা ওটা ঠিক না আচ্ছা क्रिस्टा मैकलिस और कष्ट हो रहा हो तो आप क्विट कर सकते हैं खेल 12:50 से आप जीत रहे हैं। डबल डिप नहीं बोला বুঝতে পারছি না না ডাবল ডিপ নিলে কুইট করা যাবে না ভুল না, হলে ওটাই তো তো। নেমে যাবে ওটা হিসেব করে sure করতে নয় হবে না। তো এলিন কলিন্স পাচ্ছি না ওটাও ঠিক না তুই এই কোশ্চেনটা কি তোর কাছে কমন তাহলে রিস্ক নেওয়া যাবে না কি করবে ছাড় কুইট কর কি বলে ম্যাডাম কুইট ওকে क्रिस्टा ये মধ্যে হবে শিওর মানে আচ্ছা कैसे आप তোর ডিসিশন तो डबल डिप लेंगे हैं डबल डिप लेंगे डबल डिप लेंगे हाँ। ऑलराइट ये तीनों का सहमति है इसमें ओके ओके आपके मन के अंदर दो ऐसे नाम होने चाहिए हाँ। जो आपको लगे कि इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है ऑलराइट हाँ শিওর করে हाँ ये आपने निर्णय ले लिया डबल डिप का হুম ओके ठीक है। ऑलराइट डबल डिप लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं इसको अंकित कर दिया जाए अब आपको बता दें कि आप गेम क्विट नहीं कर सकते Which civilian astronaut was the first school teacher chosen by NASA to travel to space on board a space shuttle? पहला उत्तर बताइए सी क्रिस्टा मैकलिफ हाँ? क्रिस्टा मैकलिफ सी क्रिस्टा मैकॉलिफ हाँ सी क्रिस्टा मैकॉलिफ पे था लगा जाए माता जी ने कहा था माता जी क्यों लगा आपको कि ये होना चाहिए मैं तो ये नहीं कही वही खुद माता ही जी- डिसाइड किया माता जी थोड़ा हेल्प कर रहे थे हेल्प अभी डर गए आप डराते तो ভালো উত্তর দিয়েছ রাইট আনসার ক্রিস্টিয়ান ম্যাকঅলিফ ইজ দ্য রাইট আনসার ওয়াও वेल डन 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 क्या बात है माता जी वाह इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का असरदार इस्तेमाल किया बहुत बहुत बधाई आपको नासा एक गैर वैज्ञानिक को अंतरिक्ष भेजना चाह रहा था और उन्होंने एक शिक्षक क्रिस्टा मैकॉलिफ को चुना क्रिस्टा ने प्लान किया था कि वो अंतरिक्ष जाएंगी और अपने छात्रों के लिए एजुकेशनल पैकेजेस और डेमोन्स्ट्रेशंस फिल्म करेंगे जिससे एक रोचक तरीके से उनको पढ़ाया जा सके दुर्भाग्य से 1986 में चैलेंजर डिजास्टर में क्रू के बाकी सदस्यों के साथ उनका भी निधन हो गया था क्रिस्टा मैकॉलिफ अब तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं आएगा प्रश्न आपके सामने 50 लाख का वो प्रश्न डालने से पहले एक और प्रश्न है हमारे मन में हाँ। माता जी आपसे पूछना है कि जब पुत्र और बहू का झगड़ा होता है तो आप किसका साइड लेते हैं बहू का पूछिए मेरा साइड लेती है आप ही का साइड लेते स्ट्रेट हैं फॉरवर्ड आंसर हम Straight दोनों forward. टीम है ये जो टीम हो सोच रहे तुम 2 जन प्लस 1 जन वहाँ जो आप देखे कुछ देर पहले मतलब ये डेंजरस कॉम्बिनेशन है और वो कॉम्बिनेशन इतना सारा जो क्वेश्चन है उससे बहुत ही ज्यादा आगे नहीं का नहीं ये बहुत अच्छी बात है सास बहू का जो साथ होता है टीम होता है जबरदस्त होता है जैसे अभी कोई भी धनराशि जो भी मिलेगा हम लोग को अगर तब उनको भी जो ट्रिप का होगा कि कहीं दुबई जाना है कहीं यूरोप जाना है वो भी एक डिसीजन क्योंकि अलग अलग सबका हाँ। अलग अलग 25 लाख में पहुंच जाएंगे आप लोग सब जगह ठीक है कि नहीं और तो अब बड़े गर्व के साथ हम आपके सामने 14वां प्रश्न जो है रखने जा रहे हैं ये है 50 लाख रुपए का 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा इनमें से किस क्रिकेटर ने शिकार के दौरान
एक दुर्घटना के बाद अपनी एक आंख खो दी थी, जिसके कारण उन्हें संन्यास लेना पड़ा। Which of these cricketers lost an eye after an accident during a hunting expedition leading to his retirement? हंटिंग का जंग शुरू। ऑप्शन सुनिए। ए, इफ्तिखार अली खान पटौदी। बी, मंसूर अली खान पटौदी। सी, गुलाब राय रामचंद्र। मंसूर अली खान ने एक्टर छोड़ छोड़। डी, कुमार श्री रंजीत सिंह जी। एक नॉलेज हम लोग एक को तरफ लग रहा है, दिशा जा रहा है। दिशा जा रहा है कि वो स्टोन का आई था मंसूर अली खान पटौदी जी की, तो उनका हम लोग देखे थे, उनका आई स्टोन का था वो। और वो क्रिकेटर भी थे। ক্রিকেটার भी थे, कैप्टन भी थे। ওনার পাথরের চোখ ছিল কিন্তু উনি তো রিটায়ার করেননি সামওয়ান এলস। এটাও হতে পারে রঞ্জিত সিং খেলতো, বাট আই এম নট শিওর। খেলতো তো রঞ্জিত ট্রফি আছে। चारों के चारों आप तो जानते ही हैं क्रिकेटर्स। क्रिकेटर्स तो चारों है, हाँ, चारों का नाम सुना भी हुआ है। ये क्वेश्चन में वो है कि लीडिंग टू हिज रिटायरमेंट, हाँ लीडिंग टू हिज रिटायरमेंट क्वेश्चन, हाँ पूरा क्वेश्चन है जो ভালো। रिटायरमेंट। सर थोड़ा सोच लेते यो, हैं। यो। हाँ। ভালো করে। প্রেস করেন আপনি। আমি শিওর নই একেবারে। শুধু ক্রিকেটার ছিলেন জানি, এই কেসটা জানি না। पटौदी वाली जगह ही है। না হতে পারে, রঞ্জিত সিং জি হতে পারে। না জেনে বললে কম যাবে, 3 লাখ কুড়িতে নেমে যাবো। হ্যাঁ, আমরা তো ঠিকই করেছি। तो लग रहा है कुमार श्री रंजीत सिंह जी का लग रहा है, जो रिटायरमेंट हुआ था, डी का ऑप्शन। इसका उत्तर हमें नहीं मालूम सर, सोच लीजिए। hunting अगर आपको लगता है कि कोई इनमें से आपको उसका उत्तर मालूम है, आगे खेलने से नहीं रोकेंगे, कोई लाइफलाइन नहीं है। गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे, गलत हो गया तो 21 लाख रुपए और 80,000 रुपए हार जाएंगे। कुमार श्री रंजीत सिंह जी बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, ऑप्शन डी। याद करने का कोशिश करें। सही उत्तर 50 लाख, गलत नीचे गिरा देंगे 320 पर। कोई लाइफलाइन नहीं है, किसी भी समय आप क्विट कर सकते দেখে যখন বলি না লোক করলে এবং যথেষ্ট ভালো ফেলেছে, যে সিনেমা ওটা সিস্টেমটা ঠিকঠাক নেই। बहुत बहुत स्ट्रांगली डी लग रहा है सर, लेकिन श्योर উনি হিন্ট দিচ্ছেন না তো, কুইট করা ভালো। 3 লাখ वो কুড়ি। इन समय का कुछ क्विट करेंगे सर। क्विट करेंगे। क्या? अंतिम निर्णय आपका? हाँ। ओके। कबीर महाशय, चमत्कारी चट्टोपाध्याय ने निर्णय ले लिया है कि वो गेम क्विट करेंगे। 25 लाख रुपए ये जीतते हैं, तालियां बज जाएं इनके लिए। और ये डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे हम आपके बैंक अकाउंट में। आपका नाम आ जाएगा, ध्रुवो आपके नाम पर है ये, और अकाउंट नंबर आ गया। ट्रांसफर ना 25 लाख रुपए हो गए। ओके किया, कंफर्म किया, और ये 25 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में अभी के अभी पहुंच गए। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। वेल प्लेड। अब यहाँ से विदाई करने से पहले आप लोगों की हम जानना चाहेंगे इसका सही उत्तर क्या है, तो किसी एक को गेस कीजिए। ध्रुव आप डी डी करेंगे। डी करेंगे। हाँ। डी कुमार श्री रंजीत सिंह जी पे ताला लगाया जाए। রাইট আছে। यदि खेलते तो ये सही होता। भारतीय रियासत नवानगर के शासक महाराजा जाम साहेब रंजीत सिंह जी को इस खेल को खेलने वाले सबसे महान भारतीयों में से एक माना जाता है। रणजी ट्रॉफी का नाम उनके सम्मान में रखा गया है। कुमार श्री रंजीत सिंह जी ने 1920 में
अपनी एक आंख खो दी थी। मंसूर अली खान पटौडी ने भी 1961 में अपनी एक आंख कार एक्सीडेंट में खो दी थी और वो तब तक भारत के लिए खेले भी नहीं थे। ऑलराइट, तो आज आपसे हमें विदाई लेनी पड़ेगी, लेकिन आप लोगों से मिल करके, आपकी बातें सुन करके, जिस तरह से आपका संबंध है और रिश्ता है, बहुत अच्छा लगा हमें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। ऑलराइट, तो भी आपने देखा चमत्कारी चट्टोपाध्याय जहाँ पर आए, परिवार के रूप में आए और 25 लाख रुपए जीत करके गए। समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संगीत के इन स्वरों को उल्टे क्रम में, यानी कि नी से सा तक के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज म्यूजिकल नोट्स बैकवर्ड्स, दैट इज फ्रॉम नी टू सा। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए मा बी ध सी रे डी प। ए मा बी ध सी रे डी प। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले आता है बी ध, फिर आता है डी प, फिर आता है ए मा और अंत में सी रे। बी डी ए सी, ध प म रे, ये है सही क्रम। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। केवल 2 ने और सही जवाब। वाह, बढ़िया, ठीक से। बिग हैंड फॉर जुगाड़ू जेम्स। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। धन्यवाद सर। जो मेरे सामने हॉट सोफा पर विराजमान हो गए हैं सागर मध्य प्रदेश से जुगाड़ू जेम्स, बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर से। तो जैसा कि हम आमतौर पर पूछते हैं कि आपकी टीम का कैप्टन कौन है? कौन है कैप्टन? आप ही हैं भाई साहब। ऑलराइट, तो ये है संजीत जी और इनके बगल में बैठे हैं रौनक जी और इधर है इनकी पत्नी जिनका नाम है स्वाति। और आपका विवाह हुआ है इनकी बहन से। बिल्कुल सर। ये नाम आपने क्यों रखा जुगाड़ू जैन? जुगाड़ू जैन इसलिए नाम है क्योंकि जुगाड़ जो है सिंपल इनोवेशन, हमारे इंडिया का मंत्रा है। जुगाड़ का मतलब चीजों को सरल करके मिनिमम रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज से पूरा करना। वाह, क्या बात है। तो आप किसी व्यवसाय में हैं? मैं व्यवसाय में हूँ। आप भी भाई सर साहब? मैं भी व्यवसाय में हूँ। और स्वाति जी आप? सर मैं होम मेकर भी हूँ, होम बेकर भी हूँ। केक दोनों बनाती हूँ। हैं? हाँ, कस्टमाइज केक बनाती हूँ मैं। किसी की डिमांड पे जैसे उसको चाहिए पर्सन को वैसा केक प्रेजेंट करती हूँ। ओह, या बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर से। आज आप पहुंच गए यहाँ पर और आप कंपेनियन के रूप में किसी में आए हैं? मेरी धर्मपत्नी आई है। आपकी धर्म, अच्छा, इनकी बहन आई हुई है। कहाँ है? नमस्ते सर। प्रणाम प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शहर में। थैंक यू सर। ऑलराइट, तो खेल के नियम हम आपको यहाँ दोहराएंगे नहीं क्योंकि आपको तो पता है। तो चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामना है आपके साथ। ऑलराइट, पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या महाराष्ट्र के एक जिले का नाम है? Which of these is the name of a district in महाराष्ट्र? ऑप्शन सुनिए। ए ठाणे, बी उल्हासनगर, सी गोरेगांव या डी बांद्रा। ए थाने लग किया जाए। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। सही उत्तर बताया आपने, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अपनी निकटता के कारण अक्सर मुंबई का ही एक हिस्सा माना जाने वाला ठाणे शहर वास्तव में इसी नाम के जिले का भी एक हिस्सा है। जी, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। ये एक इमेज प्रश्न आपके सामने ये रहा। यहां दिखाए गए वड़ा और खिचड़ी, इनमें से किससे बनाए जाते हैं? शोन हियर आर वड़ा एंड खिचड़ी मेड फ्रॉम विच ऑफ दीज? पहले तस्वीर देखी जाए। जी हाँ। जी।
अब ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए नारियल, बी चावल, सी साबूदाना या डी रवा। सी साउदाना। सी साउदाना। साबूदाना जी। क्या करें? सी साउदाना लॉक कर दीजिए। सी साबूदाना पे था लगा जाए। ये भी सही जवाब है। 2000। ऑलराइट, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बोलचाल की भाषा में इनमें से कौन सा शब्द पियानो सिंथेसाइजर्स के लिए भी उपयोग किया जाता है? Which of these terms is colloquially used to refer to piano synthesizers? Options: A keyboard, B monitor, C mouse या D CPU। सर प्लीज लॉक ए कीबोर्ड। A कीबोर्ड पे कर रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 3000 रुपए जीत गए, क्योंकि इसे कीज के उपयोग करके बनाया जाता है जी, इसीलिए ये नाम पड़ा है कीबोर्ड। अच्छा स्वाति जी, जी आपने इनको कैप्टन क्यों चुना है? एक्चुअली सर 8, 9, 10 साल कहें लगातार ये कंटिन्यू इसके ऊपर लगे हुए हैं कि मुझे करना ही है। केबीसी में जाना ही है, हॉट सीट पे आना ही है। ओ तब से है। हाँ सर, क्या करते हैं ये 4 महीने केबीसी स्टार्ट होता है, हमारा एक सेपरेट रूम है, वो रूम में लैपटॉप लेके बैठ जाएंगे, बस कोई आए ना, नो बच्चे नो वाइफ, मतलब इतना पैशनेट, मुझे जाना है मतलब आप बन गए हो तो तुम ही बनो कैप्टन। अच्छा सर लेकिन कोशिश जो की है, कोशिश जो इतने साल की है, तो परिणाम अभी आप हो गया है सर। ये लेकिन डेस्टिनी है कि मुझे फैमिली के साथ ही आना था। हाँ, मुझे अकेले नहीं आना था शो में। क्या बात है, क्या बात है सर, मगर मेहनत इन्होंने बहुत की है, बहुत मेहनत की है ना। बहुत मेहनत की। ये अभी पता चल जाएगा कितनी मेहनत की है। अभी पता चल जाएगा। चौथा प्रश्न आ रहा है 5000 रुपयों के लिए। अब चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस शासक ने वर्तमान मध्य प्रदेश के किसी भाग पर शासन नहीं किया था? Which of these rulers did not rule a part of present day मध्य प्रदेश? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए होलकर्स ऑफ इंदौर, बी ज़ैमोरिन्स ऑफ कोझिकोड, सी सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, डी भोंसलेज ऑफ नागपुर। इंदौर के होलकर, कोझिकोड के ज़ैमोरिन, सी ग्वालियर के सिंधिया, डी नागपुर के भोसले। सर प्लीज लॉक बी ज़ैमोरिन्स ऑफ कोझिकोड। बी ज़ैमोरिन्स ऑफ कोझिकोड। हाँ सर। ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। होलकर का साम्राज्य जो है इंदौर में, सिंधिया का साम्राज्य ग्वालियर में और नागपुर के भोंसले का साम्राज्य आज के दक्षिणी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला। कुछ कोझिकोड जो है ये ज़ैमोरिन्स उत्तर केरल पर शासन करते थे, केरल के। आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। तैयार हो जाइए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्रिकेट में लिंग निष्पक्षता लाने के लिए बैट्समैन शब्द को आधिकारिक तौर पर इनमें से किस शब्द से बदल दिया गया है? In order to bring gender neutrality into cricket, the term batsman was officially replaced with which of these words? A batter, B bat person, C batting star या D bat fellow? ए बैटर को लॉक किया जाए। ए बैटर पे लॉक किया जी। ए बैटर कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट के अनुसार बैटर शब्द की ओर बढ़ना एक नेचुरल प्रोग्रेशन है जी, क्योंकि बॉलर्स और फील्डर्स जो हैं उनका आप वो तो न्यूट्रल होते हैं, बॉलर्स बैट्समैन जैसे शब्दों का उपयोग पहले हो रहा है जी। तो यहाँ अभी एक बाजा बजेगा भाई साहब, ये देखो बदलाव के इस बिगुल के साथ साथ अब समय है आज के सवाल का। तो चलिए देखते हैं कि आज का जो सवाल है वो किस देशवासी ने किया है। देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमीषा चतुर्वेदी खन्ना है और मैं देश के सबसे मिष्टी शहर कोलकाता की रहने वाली हूँ। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, काली घाट किस कला की एक शैली है? ऑप्शन ए चित्रकला, ऑप्शन बी नृत्य, ऑप्शन सी मूर्तिकला, ऑप्शन डी संगीत।
और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं किस यूनिट को विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 80 80 अरे भाषा बैठ के दीजिए। क्या भाई साहब कमाल कर दिया आपने। वास्तव में मैं बहुत लकी हूँ, कोई शक नहीं इसमें। आपका शुभ नाम? बचपन से लेके आज तक आपकी कुछ नहीं समझ भी नहीं आ रहा क्या कहूँ। अरे नहीं सर, अपना नाम ही बोल दीजिए। नाम तो बोलेंगे सर, पहले दीदार तो करने दीजिए। क्या कर रहे हैं आजकल आप? सर मैं केमिस्ट हूँ। ओह केमिस्ट। मेरा नाम है अजय पंजवानी, माँ पीताम्बरा नगरी दतिया मध्य प्रदेश से। ओके तो बहुत बहुत बधाई आपको। सही उत्तर बताइए। ए पेंटिंग, बिल्कुल सही जवाब था। आपके लिए एक छोटी सी भेंट है मान्यवर, ये आपके लिए है। ओके खेल में आगे बढ़ते हैं। जुगाड़ू जेंट्स, छठा प्रश्न आएगा। 20,000 रुपए मिल सकते हैं इसके लिए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन से दार्शनिक यूनान से नहीं थे? Which of these philosophers was not of Greek origin? Options: A. Aristotle, B. Confucius, C. Socrates, D. Plato. Arastu, Confucius, Socrates, D. Plato. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी कंफ्यूशियस। B. Confucius पे कहने ताला लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बधाई बधाई बधाई। अरिस्टोटल प्लेटो के छात्र थे और जिन्होंने सोक्रेटिस से सीखा। जी वे ग्रीक थे। कन्फ्यूशियस जो थे वो चीनी फिलोसफर। ऑलराइट, आप दोनों में हम देख रहे हैं कि सर काफी तालमेल है। जी बिल्कुल है। और रौनक जी, आप बहुत नज़दीक मालूम पड़ता है अपने ब्रदर इन लॉ के साथ, तो आप दोनों साड़ू भाई हैं। जी यस सर। क्या यही वजह है कि और भी कोई वजह है? सर साड़ू भाई एक वजह है, बट लेकिन पास आने की वजह ये नहीं है। पास आने की या नजदीक आने की वजह ये है कि जहां जिस घर से हम इनको लेके आए, जिस घर से ये उनको लेके आए, अब कंपैरिजन कैसे करेंगे? कंपेयर कहां से करेंगे? शिकायत अच्छा। किससे करेंगे? ये अच्छी हैं, वो अच्छी हैं, ये बुरी हैं, वो बुरी हैं, ये इनका है, वैसा है, किससे करेंगे? जो सेम प्रोडक्ट यूज कर रहा है उससे ही करेंगे ना सर। एक दूसरे से अपना दुख दर्द बांट लेते हैं और बस बात वहीं तक सीमित रहती है। तो हम आपको बता दें कि हमारी टीम ने एक वीडियो बनाया हुआ है दोनों साड़ू भाइयों के ऊपर। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? ओह माय गॉड। मेरा नाम संजीत जैन है। मेरा नाम रौनक जैन है। हम लोगों की शादी एक ही घर में 2 बहनों से हुई है। ये हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है और हम फंसे हुए हैं। आप में से कौन ज्यादा दामाद वाली हरकतें करता है? ये भाई साहब करते हैं। आप दोनों में ज्यादा कामचोर कौन है? लेजी यदि हम दोनों में कोई है तो ये है। देखिए ससुराल जाने का मेरे को सबसे बड़ा बेनिफिट यही लगता है कि मेरे को सोने खूब मिल जाता है। दोनों में से अपनी बीवी से ज्यादा कौन डरता है? ये डरते हैं। नहीं यार, बीबी से डरते भी यही हैं, बीबी की सुनते भी यही हैं और सुनाने की कोशिश भी नहीं करते। नहीं भाई साहब, ये डरते तो ये है, आप इनकी बीवी का जब रौद्र रूप देखेंगे तो ये एक घर में एक कोई कॉर्नर ही ढूंढते हैं जहाँ से ये बच सके। सबसे ज्यादा अपनी साली से कौन करीब है? इनकी वाइफ का लिए साली वर्ड यूज नहीं कर सकता, तो वो मेरी जेठ सास हैं, उनसे सीनियर वाली फीलिंग आती है, दैट्स व्हाई। मरे बेटा। मरे बेटा, 100% मरे। जब तुमने सीनियर बोल दिया है ना तो अब तो मरे। आप दोनों में से बेस्ट दामाद कौन है? यार अपने आप को बुरा तो नहीं कहूँगा यार। मैं ज्यादा अच्छा हूँ ऑब्वियसली, मैं छोटा भी हूँ, लाडला भी हूँ, दामाद तो अच्छा मैं ही हूँ, आप मानो या ना मानो। अब इन दिनों का भी तो निर्णय हम नहीं कर पाए ना, आपसे शिबी जी से पूछते हैं। आप क्या बताइए?
सर इन लोगों का तो कुछ नहीं कह सकते, आपस में समर्थन कभी नहीं होगा इन लोगों का। बट इतना 100% कंफर्म है कि हम दोनों सिस्टर बेस्ट वाइफ जरूर है। सही पकड़ी है सर। अभी तो बोलना पड़ा, अभी सामने है सर, बोलना पड़ेगा तो देख रहे ओके, थोड़ा सा खेल की ओर आप ध्यान दीजिए। 7वां प्रश्न आएगा आपके सामने। ओके, इसका मूल्य है 40,000 रुपए। ये है 7वां प्रश्न और आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है। एक आपको हम तस्वीर दिखाएंगे। दिखाए गए परिवार वंशावली में चिन्हित किए गए दो व्यक्तियों के बीच क्या रिश्ता है? What is the relation between the two circled persons in the family tree shown here? Can we see the picture, please? तो ये फैमिली ट्री आप देख रहे हैं। नहीं नहीं, दूसरा तो मेल है ना, मेल है ना, ये चाचा नहीं, एक मिनट। ऑप्शन सुनिए। ए ग्रैंडफादर ग्रैंडसन, बी फादर सन, सी अंकल नेफ्यू या डी ब्रदर्स। दादा पोता, पिता पुत्र, चाचा भतीजा या भाई। ये उनका बेटा। रिलेशन का ये दादा दादी हो गए, सबसे दादा दादी, ये दोनों भाई हो गए। फिर से सोचो एक बार। देखो ऊपर फादर मदर है। फिर उनके दो हो गए। हाँ, सही है। ऑप्शन सी चाचा भतीजा को लॉक किया जाए। लॉक कर दें? लॉक कर जाए। सी कह रहे हैं अंकल नेफ्यू, चाचा भतीजा, तल लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ये वंशावली को दिखाने का एक सामान्य तरीका है। ओके, और अब आने वाला इनके सामने 8वां प्रश्न, जिसके लिए आपको मिल सकते हैं 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की कम से कम 2 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमा है? Which of these states or union territories shares an international land border with at least 2 countries? ऑप्शन सुनिए। ए जम्मू एंड कश्मीर, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश या डी लद्दाख। जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। हिमाचल भी नहीं है, हाँ लद्दाख भी नहीं है। इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की कम से कम 2 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमा है? 2 देशों के साथ है जम्मू कश्मीर, लैंड बॉर्डर ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान। प्लीज लॉक है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ए पे था लगा जाए। मान्यवर ये गलत हो गया है। लद्दाख, लद्दाख सही जवाब है। लद्दाख की सीमा जो है वो चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लगती है। पंजाब और जम्मू और कश्मीर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है और हिमाचल प्रदेश की सीमा चीन के साथ लगती है। ऑलराइट, हे भगवान, अच्छा खासा खेल रहे थे आप लोग। तो ये आप नीचे आ गए हैं 10,000 पे। कोई बात नहीं, ये जो 10,000 रुपए आपने जीते हैं ये हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। तालियां बज जाए इनके लिए। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, संदीप जैन जी, अकाउंट नंबर आ जाएगा, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, 10,000 भर देंगे इसमें, ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे और ये 10,000 ट्रांसफर आपके बैंक अकाउंट में। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ होगा। दुर्भाग्यवश से गलत हो गया ये। कोई बात नहीं, आपसे मिल करके, आप लोगों की जो नोक झोंक थी वो सुन करके हम आशा करते हैं कि इसी तरह आप आगे भी प्रगतिशील हों। आप अपने व्यवसाय में और जो संबंध आपने अपने परिवार में बना रखा है वो बहुत सुंदर है। बहुत बहुत बधाई आपका एक बार फिर, जोरदार तालियां इनके लिए। अभी आपने देखा कि जुगाड़ू जेम्स बहुत अच्छा खेल रहे थे, एक गलती कर दी और नीचे गिर गए 10,000 पर। कोई बात नहीं, अब आ गया एक और अवसर फर्स्ट सिंगर फर्स्ट खेलने का हमारे बाकी कंटेस्टेंट टीम के साथ।
और हमारे कंटेस्टेंट, ये आपने कई बार हमारे मुख से सुना है कि देखिए ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ही सोच समझकर और ध्यान से अपना उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है, इन आकृतियों को उनकी भुजाओं की संख्या के घटते क्रम में लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग शेप्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ देयर साइड्स। समझ गए? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए त्रिकोण, बी षटभुज, सी दशभुज, डी चौकोर। ए ट्रायंगल, बी हेक्सागन, सी डेकागन और डी स्क्वायर। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे सही क्रम है, सबसे पहले आता है सी दशभुज, 10 होते हैं उसमें। फिर आता है बी षटभुज जो कि है 6। फिर आता है डी चौकोर जिसमें 4 और अंत में है ए त्रिकोण यानी 3। ये है सही क्रम, CBDA। अब देखते हैं किन किन लोगों ने CBDA में उत्तर दिया। सभी ने सही जवाब दिया है, वाह। और सबसे कम समय किसका लगा? सवाल के पुरस्कार। बहुत बहुत बधाई आपको, और बहुत ही भाईचारा लगता है आप सब में। भरगेश हैं, मनोहर है और रविंद्र है। तो मान्यवर ये बताइए कि समय समाप्त हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। तो आपके साथ कल हम खेल खेलेंगे, आज के लिए यहीं पर समाप्त होता है। तो ज्ञाननाथ जी कहते हैं कि पान और बटर नान दुनिया भर में सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक आपको और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पान वाला ही है जो चूना पूछ के लगाता है, और वो ढाबे वाला ही है जो मक्खन पूछ के लगाता है कि नहीं? बड़ी ईमानदारी होती है इनमें। इसी के साथ कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद।